नमस्कार। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 66 से 70 में भगवान श्री कृष्ण मन की शांति, इंद्रियों पर नियंत्रण, स्थिर बुद्धि और सच्चे सुख का रहस्य बताते हैं। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन अशांत रहता है और अशांत मन कभी वास्तविक सुख का अनुभव नहीं कर सकता। वहीं जो व्यक्ति आत्म संयम, संतोष और विवेक के साथ जीवन जीता है, वही हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता। आइए इन 5 दिव्य श्लोकों के माध्यम से जानें कि आज के आधुनिक जीवन में मानसिक शांति, आत्म संयम और संतोष का कितना गहरा महत्व है। श्लोक 66। संस्कृत। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन भगवान और आत्म संयम से जुड़ा नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। ऐसे व्यक्ति में श्रेष्ठ भावनाएं नहीं रहती। जिसके मन में शांति नहीं है, उसे सुख भी नहीं मिल सकता। संक्षिप्त व्याख्या: अशांत मन सही निर्णय नहीं ले पाता। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से मिलता है। हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और तनाव में डूबा मन कभी संतुष्ट नहीं होता। मानसिक शांति ही सफलता और सुख की असली कुंजी है। श्लोक 67। संस्कृत। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है, तब वह मनुष्य की बुद्धि को वैसे ही बहा ले जाता है जैसे तेज हवा पानी में नाव को बहा देती है। संक्षिप्त व्याख्या: यदि मन इच्छाओं का दास बन जाए तो विवेक समाप्त हो जाता है। क्षणिक आकर्षण, लालच और व्यसनों के पीछे भागने से जीवन की दिशा भटक जाती है। अपने मन पर नियंत्रण रखें। श्लोक 68। संस्कृत। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां विषयों से पूर्णतः संयमित रहती है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। संक्षिप्त व्याख्या: संयम कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वही जीवन में सफल होता है। अनुशासन, समय का सही उपयोग और आत्म संयम आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं। श्लोक 69। संस्कृत। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो अवस्था सामान्य लोगों के लिए अज्ञान रूपी रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष जागृत रहता है, और जिसमें सामान्य लोग आसक्त रहते हैं, वह ज्ञानी के लिए अज्ञान। संक्षिप्त व्याख्या: ज्ञानी व्यक्ति संसार के मोह में नहीं, बल्कि सत्य और आत्मज्ञान में जीता है। भीड़ जिस चीज के पीछे भाग रही हो, वही हमेशा सही हो, ऐसा आवश्यक नहीं। विवेक से निर्णय लेना सीखें। श्लोक 70। संस्कृत। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। जैसे अनेक नदियां सदैव भरते हुए भी अचल समुद्र में मिल जाती हैं, फिर भी समुद्र विचलित नहीं होता, उसी प्रकार जिसके पास अनेक इच्छाएं आती हैं, पर वह उनसे विचलित नहीं होता, वही शांति प्राप्त करता है। इच्छाओं के पीछे भागने वाला कभी शांति। संक्षिप्त व्याख्या: स्थिर और संतुष्ट मनुष्य परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। इच्छाओं का अंत नहीं होता, लेकिन संतोष से जीवन में शांति आती है। दूसरों से तुलना और लगातार अधिक पाने की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। कृतज्ञता, संतोष और आत्म संयम ही वास्तविक सफलता और मान। इन 5 श्लोकों का सार श्री कृष्ण बताते हैं कि शांति, संयम और स्थिर बुद्धि ही सुखी जीवन का आधार है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी शांत, संतुलित और सफल रहता है। Welcome to another enlightening episode of the Bhagavad Gita. In chapter 2, verses 60-70, Lord Krishna reveals the true secret of inner peace, self-control, and lasting happiness. He explains that a restless mind can never experience real joy,
while a person who masters the senses and remains content in every situation attains true peace. These verses beautifully compare the wise person to a vast ocean, steady and undisturbed even as countless rivers flow into it. In today's fast-paced world, filled with distractions, desires, and constant competition, these timeless teachings inspire us to cultivate discipline, gratitude, and inner stability. Let's now explore these 5 profound verses, their meanings, and the practical life lessons they offer for modern living. Verse 66, Lord Krishna says that a person who lacks self-control and spiritual focus cannot develop clear judgment or inner peace. Without peace, true happiness is impossible. In today's world, constant stress, endless notifications, and emotional distractions make the mind restless. Real happiness doesn't come from external success, it comes from a calm and disciplined mind. Verse 67, when the mind blindly follows the senses, it loses wisdom, just as a strong wind carries away a boat on the water. If we constantly chase pleasure, entertainment, or material desires, we lose focus on what truly matters. Mastering the mind is the key to making wise decisions. Verse 68, therefore, Lord Krishna advises that the person who keeps the senses under control develops steady wisdom. Self-discipline is not about giving up life, it is about choosing what is right over what is merely attractive. Consistency, discipline, and self-control are the foundation of lasting success. Verse 69. What ordinary people ignore, the wise person values, and what the world often runs after, the wise see as temporary. A spiritually awakened person seeks truth rather than temporary pleasures. In modern life, don't follow the crowd blindly. Think deeply, live with purpose, and make decisions based on values instead of trends. Verse 70. Just as countless rivers flow into the ocean without disturbing its calmness, a wise person remains peaceful even when surrounded by desires and opportunities. Peace belongs to the one who is content, not to the one who endlessly chases more. In today's competitive world, gratitude, contentment, and emotional balance lead to a truly successful and fulfilling life. If these timeless teachings of the Bhagavad Gita inspired you, please like, share, and subscribe to our channel for more spiritual wisdom. Tell us in the comments which verse touched your heart the most. May Lord Krishna bless you with peace, wisdom, and devotion. Hare Krishna. यदि भगवद गीता के ये दिव्य उपदेश आपको प्रेरणादायक लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का कौन सा श्लोक आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।